राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ अंजना अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी शंकर सुवन वीर बलधारी। मंगल भवन अमंगल हारी सीताराम मिलावन कारी। सीताराम मिलावन कारी। श्री गुरु चरण कमलवा सादर बंदहु सोय। जासु कृपाल ओले सही असुचि मति सबकी होय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय शंकर पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु सुख नारद। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु सुख नारद। चरण बंद बिनवो सब काहू चरण बंद बिनवो सब काहू। देहु राम पद ने हनि बाहू देहु राम पद ने हनि बाहू। बंदो राम लखन भय देही जो तुलसी के परम स्नेही। बंदो राम लखन भय देही जो तुलसी के परम स्नेही। बंदो हनुमत चरणन परिहो बंदो हनुमत चरणन परिहो। जासु कृपा भक्ति अनुसरि हूँ जासु कृपा भक्ति अनुसरि हूँ। श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज हनुमान जी के बाल्यकाल का जो है की कथा के कथन श्रवण हो रहा है। कहते हैं कि बाल्यकाल में हनुमान जी का माता अंजना जो है अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन जो है बड़े ही मनोयोग पूर्वक कर रही थी। अब उनके कपि केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते थे। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकते तो अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते थे। और हनुमान जी की बाल पीड़ाएँ अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी होती थी। एक बार की बात है, एक बार कपि केसरी बाहर कहीं चली जाए। अपालन में लिपटा हनु अंजना फल लेने गई बन माही। कहते हैं एक बार की बात है, कपि केसरी कहीं बाहर गए हुए थे और माता अंजना जो है वो भी बाल हनुमान को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। तो बालक क्या करते हैं, भूख लगी बालक हनुमाना लखी नमा क्रंदर उठाना। क्षितिज प्राचीत ही दृष्टि गयो अरुणोदय का समय भयो। तो कहते हैं कि बालक हनुमान पालने में लेटे थे तो उनको भूख लग गई और जब माता उन्हें न देखी तो हाथ पैर उछाल कर क्रंदन करने लगे। अब सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर पूर्व के क्षितिज पर गई जहाँ वहाँ अरुणोदय का समय हो रहा था, प्रातःकाल का समय हो रहा था, सूर्य उदय होने वाले थे।
तो अब अरुण बिंब रवि फल ते जाना, अपेक्षित अवस्था न तेज निधाना। यहाँ तो अंकंजना माई, अनुरूप सुप्रत्यक्ष दिखाई। तो उन्होंने सूर्य के अरुणबिंब को लाल फल समझा और जो तेज पराक्रम के लिए अपेक्षित नहीं है, यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकर 11वें शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। अब वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से चले जा रहे थे। अब उन्हें इस प्रकार वेगपूर्वक उड़ता हुआ देखकर देवता दानव यक्ष आदि सब विस्मित हो गए और कहने लगे, ए गति वायु गरुण मन माँ चाह नाही, जो वायु पुत्रो वेग समताही। शिशु अस वेग पराक्रम जोवे, शक्ति कस जोवन ते ही होवे। तो कहते हैं इस वायु पुत्र के वेग के तुल्य तो वेग तो स्वयं वायु में, गरुण में और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। अब वायुदेव ने पवन देव ने अपने पुत्र को जब सूर्य की ओर जाते देखा है, तो मन में बड़ी जोर से उनको चिंता हुई कि मेरा यह बच्चा जो है कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस न जाए। तो इस कारण वायुदेव क्या करते हैं, बर्फ के समान शीतल हो जाते हैं होकर हनुमान के साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने भी अलौकिक बालक को जो है अपनी ओर आते देखा, तो उन्हें भी समझते देर न लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग के जोर से मेरी ओर आ रहे हैं। और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। और निज सौभाग्य समुझयो भानु, आहा चंद्र मौलिहन रूप आनु। मोहि के तारथ करने आही, अग्निमय किरण शीतल हुई जाही। तो सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा कि यहाँ स्वयं भगवान चंद्रमौली शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अब अंशुमाली की अग्निमयी किरणें शीतल हो गई, भगवान सूर्य की किरणें जो है वो शीतल हो गई। पहुँच सूर्य के रथ हनुमाना, पीड़ा संग करन लगी जाना। अमावस तिथि ते ही दिन संयोगा, सूर्य गसन राहु बन जोगा। तो हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुँचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। और संयोग की बात है कि उस दिन अमावस्या तिथि थी। सिंघनी का पुत्र राहु का सूर्यदेव को ग्रसने का योग बन गया था। अब राहु ने रथ बालक लखे, और राहु जब सूर्य को ग्रसने आया तो उसने भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। अब राहु बालक की चिंता न कर दिनमन को ग्रसने अर्थात भखने के लिए आगे बढ़ा था। ये था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा, घबरा गया। प्राण बचा कस आपुनी भागा, सुरपति पास क्रोधित हो कहने लगा, सुरेश्वर आया लेकर आस। तो वह किसी प्रकार राहु जो है प्राण बचाकर सूरपति इंद्र के पास भागा और उसने भौहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा कि हे सुरेश्वर, मैं अपनी क्षुधा के निवारण के लिए आशा लेकर के आया हूँ। अगस्त ने सूर्य शशि को साधन प्रदान किया, किंतु दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। कहते हैं कि आपने तो मेरी क्षुधा निवारण करने के लिए मुझे जो है सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु आज जो है पर्व के समय सूर्य को गसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहाँ पहले से ही उपस्थित जो है दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। और जो है मैं किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहाँ गया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुना तो सुनकर जो है वासव चिंतित हो उठे और अपने सिंहासन से उठकर ऐरावत पर बैठकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। इंद्र जो है अब राहु ने उनके आगे आगे चला। अब सचीपति आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे कि तिमराज के समीप ऐसा कौन पराक्रम पहुंच गया जिसके भय से राहु को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उतो राहु भागा सूर्य की ओरा,
भूख यदि केसरी किशोरा, बच्चे समझते झपटे जाही, बचाओ बचाओ भगा इंद्र पाही। तो उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर बचाइए बचाइए चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। अब जैसे ही राहु बचकर निकल भागा, उनकी निगाह ऐरावत पर पड़ गई। उन्होंने उसे सुंदर सुस्वादु खाद्य समझा और हनुमान ऐरावत पर झपटे। हनुमान उस समय स्वरूपा, प्रज्वलित अग्नि समते ही रूपा, भयानक प्रकाशित होत प्रतीता, इंद्र देखी डर गए भयभीता। तो उस समय हनुमान जी का स्वरूप जो है प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। तो जिसे देखकर इंद्र भी डर के मारे भयभीत हो गए। तो अब इंद्र ने अपनी रक्षा का मन में विचार करते ही उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र हनुमान जी की बाईं हनु ठुड्ढी में लगा, जिससे उनको हनु का कुछ भाग टूट गया। अब हनुमान जी छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते देख पवन देव इंद्र पर अत्यंत कुपित हो गए। अब शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोकी वायुदेवा, सुतहि अंक गिरि गुहा चलेवा, सकल जीव श्वासा रुक जाही, त्रिभुवन के समस्त अकुलाही। तो शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और अपने पुत्र को अंक में लेकर के पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त जीव अकुलाने लगे। उनकी सांस जो है, उनकी सांस आदि का संचार रुक गया। अब उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सबके सब सूखे काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग, गुह्यक आदि जो है जीवन रक्षा के लिए फिर ब्रह्मा जी के पास पहुँच दौड़े गए। रक्षा हेतु विधि पास ही आए, अज सहित सब गिरी गुह धाये, जहाँ पवन निज सुत अंक लेवा, वत्स सटाए अश्रु ढर केवा। तो वे सब अपनी जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस गिरि गुहा में पहुँचे, जहाँ पर पवन देव अपने पुत्र को गोद में लेकर वत्स से सटाए दुखातिरेक से आंसू बहा रहे थे। सूर्य अग्नि और स्वर्ण समाना, मूर्छित अंग कांति हनुमाना, रखा चतुर्भुज चकित होई जाहे, सृष्टा सन्मुख पवन लखाही। तो हनुमान जी के को सूर्य अग्नि और एवं स्वर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्भुज चकित हो गए। अपने सम्मुख जो है वो सृष्टाओं को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। अलौकिक कुंडल हिल रहे सौनन हनुमाही, माथे मुकुट गलधारे अरु अंग आभूषण शोभा पाही। तो अब उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। अब पवन देव विधि चरणन परेऊ, अज कर प्रेम उठावत भयऊ, फिर कमल कर सुत के अंगा, कर स्पर्श मूर्छा भंगा। अब पवन देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़े। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के आंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अब जो है अपने पुत्र को अपने आगे जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक को जीवन दान मिला। सारे समुदायों ने वर देने को अच्छा मौका पाकर देखकर वर देने को उद्यत हो गए। प्रथम ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए क्या कहा कि इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्रास्त्र से नहीं छिद सकेगा, सदैव शरीर अच्छेदन बना रहेगा।
कर समुदाय कहन अज लासुर समुदाय कहन अज आगे लागे, तुम्हारो हित साधन कर आगे। असाधारण बालक यह होई, वर प्रदान करो सब कोई। फिर ब्रह्मा जी ने सुर समुदाय से कहा कि देवताओं, यह असाधारण बालक है, भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप सभी से वर प्रदान करें। सुरेंद्र प्रसन्न पहना गली, अमलान कमल की माल, प्रभाव नहीं मम वज्र का पड़े न तीनहु काल। तो इस बालक की वज्र से हनुदृष्ट कुछ जाए, इससे इस कविशेष का नाम हनुमान कहाए। मत करोत्सिष्ट ब्रजेण हनुरस्य यथाहतः, नामना वै कवि शार्दूलो भविता हनुमानिति। वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है। अब देवराज इंद्र ने तुरंत जो है प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठों में अम्लान अर्थात कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु थोड़ा टूट गई थी, इसलिए इसे कविश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। ये देवराज इंद्र ने वरदान दिया। अब उपस्थित सूर्यदेव क्या कहते हैं? उपस्थित सूर्यदेव अस कहो, मैं निज तेज शतांश ही दयो। शिक्षा दऊं सम निज संगा, शिक्षा दऊं समय निज संगा, शास्त्र मर्वज्ञ बनाऊं वक्ता चंगा। तो वहाँ उपस्थित सूर्यदेव ने कहा कि मैं अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और सुंदर चतुर्वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, आगे आए मेरा पास प्रभाव न लागे, सदा सुरक्षित जल से रहेगा, उछल कूद ये जल पे करेगा। तो वरुण जी ने कहा, मेरा पास और जल से यह बालक से और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा, जल पर उछल कूद भी करेगा। और फिर यमदेव ने भी हनुमान जी को वर प्रदान किया। क्या किया कि यह निरोग और मेरे दंड का से सदा अवध रहेगा। पर यहाँ यक्षराज कुबेर बोले, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और यक्षराज ने यह भी कहा कि मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, तथा मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध रहेगा। अब विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्विषमत दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। अब अग्निदेव ने क्या कहा? अग्निदेव बोले कि मेरी गर्मी कभी कभार कभी असर नहीं करेगी और इसे जलाने के लिए मुझ में कभी शक्ति नहीं रहेगी। यह सदैव अभय और उससे निडर रहेगा। अग्निदेव बोले, असबानी मम गर्मी तेहि असर न आनी, मैं शक्ति इसे जला न पावे, अभय रहे कुछ डर नहीं जावे। अब दुर्गा जी बोली, तभी मैं अभय करूं इस लाल कि मम के प्राण सदैव रक्षा करे, कहो न लीलय काल। तभी दुर्गा जी बोल उठी, अंजना नंदन मैं तुम्हें अभय करती हूँ, तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा और मेरा कुषाण मेरा कृपाण जो है सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा, काल भी तुमको नहीं खा सकेगा। तो इस प्रकार से देवताओं के अमोघ वरदान दे देने पर कमल योनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा जो है कि यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा, मारुत तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा, इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा जा सकेगा, इसकी गति अव्याहत होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। तो इस प्रकार से वरदान कर ब्रह्मा देवगण दुर्गा तथा असुरादि जो है अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। अब इसके बाद एक कथा है, ऋषियों ने श्राप दिया है, ऋषियों का श्राप जो है हनुमान जी को है। तो वो आगे है कि बालक हनुमान
बड़े ही चंचल और नरखट थे। एक तो प्रलयंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। अब इनकी चंचलता से माता पिता प्रसन्न होते थे। मृगराज की पूंछ पकड़ उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य की क्रीड़ा के अंतर्गत था। और कभी वे विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहाँ ये छलांग मार कर न पहुँच जाएं। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे हनुमान जी को सहे नहीं था। वे एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की आशंका होती तो ये हल्के हो जाते। वरदान जनित अतिशक्ति से थे संपन्न हनुमान, ऋषि ने आश्रम न जाए कर कुछ ऐसी चपलता ठान। पहुँचे ऋषिक्लेश एक ऋषिकासन दूसरे, करद सामने पेश मृग चर्म ओढ़ काहू ऋषि का। कूद पड़े पेड़ पर जाएं, किसी तरु पर टांग दें। कमंडलवार अलटाही, किसी का कमंडल तोड़ दें। या उसे जल में बहाएं, जब करते हनुमत मुनि के। बैठ अंक में जाएं, फिर भी मुनि ध्यानस्थ होय। किंतु नीच नोचे मुनि डाढ़ी, भागी वहाँ ते शीघ्र जाएं। काऊ की कोपिन पोथी काऊ फाड़, दांतों से कर फेंक दें। अब वरदान जनित संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रम में चले जाते और वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के सामने पेश कर देते, उसके पास रखाते। किसी का मृगचर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर ही टांग देते। अब किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल पटक कर तोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जब करते हुए मुनियों के अंक में बैठकर अहिंसा पारायण मुनि फिर भी ध्यानस्थ होकर जब करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोच कर वहाँ से शीघ्र भाग जाते। अब किसी की कोपीन तो किसी के पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़ कर फेंक देते। ये है महाबली पवन कुमार महात्माओं के पास जाकर, ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के पास जाकर उनके परोपयोगी यज्ञोपयोगी पात्रों को भी नष्ट कर देते। श्रुक सुआ आदि को तोड़ फोड़ देते तथा कठिनाई से प्राप्त होने वाले वलकलों को चीर फाड़ कर फेंक देते। अब ब्रह्मादि देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों से मुनिजन परिचित थे। इस कारण ऋषिगण अवस्थे चुप रह जाने पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुँचता। उनके सामने वरदानों के कारण लाचारी थी। अब धीरे धीरे हनुमान जी के आयु विद्याधन के योग हो गई। हनुमान जी की आयु जो है विद्याधन के योग हो गई, पर इनकी चंचलता बनी रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राणप्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चंचलता में कमी नहीं आई। अंततः जो है अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप गए और उनसे अपनी कष्टगाथा का सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, तपोधने हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें। तो ऐसी कृपा करो मुनि, यह विद्या प्राप्त कर ले। दया करें हम दीन पर, हनु बदल स्वभाव वहीं दे। तो ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दीनों पर दया करें। सोच विचार कर ऋषि ने इसे अमित शक्ति अभिमान, यदि निज बल भूलो रहे तो यथार्थ हित जान। तो ऋषियों ने सोचा कि इसे अपनी शक्तियों पराक्रम का अभिमान है। यहाँ यदि अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। तो
जानत समर्थ मुनि यह बाता, या शिशु सुरहित भविष्याता। कोई भक्त राम भगवाना, उचित नहीं बल कर अभिमाना। वो कहते हैं कुछ वयोवृद्ध समर्थ मुनि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित का साधन करने वाला है, या भगवान श्री राम जी का अनन्य भक्त होगा, और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं है। हाँ, तो दीन भाव से ही प्रभु का कैंकर निभ सकेगा। यह जिस बल का आश्रय लेकर हमको सताता है, उस बल में ही लीन रहता है। हनुमान जी को भेग एवं अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों से मिलकर साथ दे दिया कि हमारे साप से मोहित होकर दीर्घकाल तक बल को भूला रहेगा, अपने बल का पता ना चलेगा। अब जब कोई कीर्ति याद दिलावे, तब ही ते बल बढ़ता जावे। तेज ओज कम साप भावा, अत्यंत सौम्य हनु बना स्वभावा। तब दीर्घकाल बेतासी नास्माकं साप मोहितः। पदाते स्मरते कीर्ति, सदाते वर्धते बलम। जब कोई इन्हें इनकी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी बल जो है बढ़ जाएगा। साप के प्रभाव से हनुमान जी का तेज और रोज कम हो गया, और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। शांत स्वभाव विचरण करें, अन्य कपि किशोरों भांति। देहि मृदुल व्यवहार से, मुनि प्रसन्न रहें दिन राति। तो अब ये अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते, और इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि दिन रात प्रसन्न रहने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, एकादश की दक्षिणेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय।